Good evening, students. This is Gupta sir. We are in the session preparation at the 11th hour. अंतिम क्षणों में कैसे प्रिपरेशन करोगे आप? मुझे पूरा यकीन है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है. उस प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए कुछ टिप्स है जो मैं आपको देने जा रहा हूं. उसे आप देखिए. तो टिप्स में सबसे पहला एक क्वेश्चन ये वाला है, इसे करता हूं, फिर मैं आपको टिप दूंगा, फिर एक सम करूंगा, फिर टिप दूंगा. ठीक है. क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, then we have to prove that BF by FE is equal to BE divided by EC. How this question can be solved? See, ये फिगर दिया गया है, हमें प्रूफ करना है. ओके. Since DE is parallel to AC, देखो DE is parallel to AC, therefore from triangle ABC, अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या जिसे बोलता हूं थेल्स थ्योरम आप पढ़े हैं. उसमें क्या बोलता है कि अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है A B C, ठीक है, इसको दो साइड्स को अगर कोई PQ इंटरसेक्ट करता है और PQ पैरेलल है BC का, देयरफॉर AP by BP is equal to AQ by CQ. दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. इसको BPT शॉर्ट में बोलते हैं और इसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है. ठीक है. मैं थोड़ा बेस भी बता दे रहा हूं, मुझे पता है आपको बेस पता है. ठीक है. अब देखो, इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to AC, therefore from triangle ABC it will be AD divided by BD is equal to, therefore AD by BD is equal to ECE divided by EB. ठीक है, by BPT. ठीक है. देखो, एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में A वाला साइड इसके पैरेलल है. ठीक है. तो जो पैरेलल साइड्स है, इन दो साइड्स को पॉइंट D और पॉइंट E में इंटरसेक्ट करता है. तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट, ये जो साइड्स का दो पार्ट AD और BD, ECE और EB के रेशियो में डिवाइड करेगा. ठीक है. अगेन गिवन DF पैरेलल टू AE. देखिए आप, DF this is parallel to AE. ठीक है. Therefore from triangle ABE, देखो ABE. ठीक है. ABE में DF is parallel to AE और DF जो है AB और CB को पॉइंट D और F में इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये जो पॉइंट्स होंगे, इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा बाय BPT थ्योरम. देयरफॉर इट विल बी AD बाय BD, ओके, इज इक्वल टू, दिस इज EF डिवाइड बाय BF. ठीक है. दिस इज ओके. 1 इक्वेशन 2. अब देखो आप, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो. फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, आप इक्वेशन 1 और 2 का LHS देखो. AD डिवाइड बाय BD एंड AD डिवाइड बाय BD. दैट मीन्स LHS इज सेम. देयरफॉर बाय बेसिक कॉन्सेप्ट we can make their RHS equal. Therefore, CE
divided by EB is equal to EF divided by BF. Okay, now we can inverse it. Therefore EB CE EF, BF EF BE. ठीक है, okay, so we can write down it BF divided by, it can be written as FE. This is EB can be written as BE divided by EC. Hence proved. Okay, note down. बहुत सिंपल सम था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था. होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ए मैं लिया हूं जियोमेट्री से और थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, आज मैं मिक्स सम करा रहा हूं. देखिए, the pth, qth and rth terms of an AP are A, B and C respectively. We have to show that A Q minus R, B R minus P, C P minus Q is equal to 0. ठीक है, बहुत अच्छा सम है और एग्जाम में आने का चांसेस भी इसका बहुत ज्यादा है. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है. ठीक है, तो इसे कैसे बनाता हूं देखो. आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जो प्रिपरेशन किए हो उसे करते रहिए. ठीक है, उसमें इस क्वेश्चन को जरूर शामिल करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स के लिस्ट में टॉप में होगा. सी द pth, qth and rth terms of an AP are A, B and C. We have to show. ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है AP क्या होता है, यू नो बेटर. ओके, चलिए बढ़ता हूं मैं. We have given TP. TP is given as A. Okay, and TQ is given as B and TR is given as C. Okay, then we don't have to consider first term as A here. हमें फर्स्ट टर्म को A एज्यूम नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां ऑलरेडी ABC दिया गया है. तो ऐसा लिखता हूं कि लेट फर्स्ट टर्म बी M एंड कॉमन डिफरेंस बी N. ऐसा मान लिया कि फर्स्ट टर्म M है और कॉमन डिफरेंस N है, सो दैट कंफ्यूजन मे नॉट टेक प्लेस. ठीक है, तो TP PF टर्म, दिस इज A, दैट इज M प्लस P माइनस 1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस इज N इज इक्वल टू A. ये आपको दिया गया है. We can take this as equation 1. ठीक है, and TQ will be equal to A plus Q minus 1 into D, and we have considered common difference as N. This is D, and this will be
फर्स्ट टर्म प्लस r माइनस 1 इंटू एन इज इक्वल टू सी। क्लियर है? नाउ अब देखो, जब इक्वेशन 1 2 3 सेट हो गया है, उसके बाद आप देखो करना क्या है मुझे, इसका ट्रिक क्या है, इसका की पॉइंट क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। यहां क्या लिखा है, q माइनस आर, ठीक है, दैट मीन्स q माइनस आर, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ओके, देन इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, दिस इज b minus c, b minus c will be equal to m plus q minus 1 into n minus m minus r minus 1 into n, ठीक है। b minus c, क्यों b minus c किया, यहां देखो यहां पे क्या है, यहां q minus r है, that's why q minus r, which means b minus c, this is m m कैंसिल हो गया। यहां देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें दोनों में कॉमन n है, माइनस r माइनस 1 n, दैट मीन्स इट इज q माइनस 1 माइनस r प्लस 1 n, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हम लोग आ गया q माइनस r इंटू n, ठीक है। अब देखो आप इसको ऐसा करूंगा कि b माइनस सी इज इक्वल टू q माइनस आर इंटू एन। अब यहां मुझे क्या चाहिए, q माइनस आर, ठीक है, ओके। तो इसे मैं ऐसा करूंगा कि q माइनस आर छोड़ दूंगा, ठीक है, इसका n को नीचे ले आओ, तो b माइनस सी डिवाइडेड बाई n, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर a हुआ। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, यहां a से मल्टीप्लाई है, तो आप ऐसा करो कि इसको a से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। करना क्या था मुझे, q माइनस आर लिखना था। q माइनस आर, वी नो दैट in order to get q minus r we have to subtract equation 3 from equation 2, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप चाहो तो लिखो सिमिलरली, सिमिलरली क्या यहां पे है, आप देखो r माइनस पी, तो r माइनस ये देखो इधर r माइनस पी इंटू बी, ध्यान दो। अब क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा b, देखिए यहां q था तो यहां b था, तो r होगा तो क्या होगा बोलिए, यहां पे c हो जाएगा, माइनस यहां पे r था तो c था, यहां p है तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा डिवाइड बाई n, दिस इज इक्वेशन b। क्लियर हुआ? देखो है, समझो, यहां पे P है, यहां Q है, R है, तो क्या हो जाएगा A B C। जहां P रहेगा वहां A रहेगा, जहां Q रहेगा वहां B रहेगा, जहां R रहेगा वहां C रहेगा। क्लियर है? ओके, नाउ इक्वेशन 3 देखो, अब आप देखो सिमिलरली दिस इज P माइनस Q, देन P माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई C, क्या हो जाएगा, देखो यहां C है तो यहां C होगा, ओके। दिस इज R था तो C था, P है तो A होगा, A माइनस बी डिवाइडेड बाई N, ओके। दिस इज इक्वेशन C, नोट डाउन। Okay, so we have got 3 equations A, B and C. Okay, now we have to add these equations. See, ये 3 to 4 मार्कर आ सकता है, ठीक है। Now
एडिंग इक्वेशंस ए बी एंड सी, ठीक है। दिस इज Q माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी, ठीक है। देखिए ए का आरएचएस प्लस बी का आरएचएस प्लस सी का आरएचएस। नाउ ए का जो आरएचएस लिखा क्या आया हम लोगों का, ये हम लोग आया बी सी माइनस ए एन प्लस, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है, ये लिखो ए बी माइनस सी एन प्लस बी सी माइनस ए एन प्लस पी माइनस क्यू। ओके, दिस इज सी ए माइनस बी डिवाइड बाई एन, ठीक है। क्लियर है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, खाली जो वैल्यू था उसे लिख दिया। अब सॉल्व करो, जीरो आ जाएगा। देखो वी कैन टेक 1 बाई एन कॉमन, ये हो गया ए बी माइनस सी बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी, दैट मीन्स 1 बाई एन ए बी माइनस ए सी बी सी बी ए सी बी. Now AB and AB will be cancelled. AC will cancel, BC cancel. That means 1 by n into 0 is equal to 0 RHS, and we took LHS. Hence, LHS come to RHS proved. होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है. In my opinion, this is the most important question, and every student has to prepare this question. Okay? चलिए बढ़िया से एग्जाम दीजिए आप लोग. मैं कल फिर वीडियो डालूंगा. ठीक है, 11th आर का प्रिपरेशन, उसे आप देख लेना. ठीक है, इसे आप जरूर प्रिपरेशन करोगे, और प्रिपरेशन करने के लिए आप एक्स्ट्रा समय मत निकालो. अभी जस्ट मेरा वीडियो बंद होते हुए यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन दिस क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा एग्जाम करो और हेल्दी रहो. हेल्दी रहोगे तो ही एग्जाम आपका अच्छा जाएगा. ओके, बाय बाय.